सो गाइस वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम बात करेंगे लोकिज्म के चैप्टर नंबर 555 के बारे में। जैसा कि पिछले चैप्टर्स में हमने देखा था कि जेम्स ली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और इस बार वो कुछ बहुत ही चौंका देने वाले खुलासे करने वाला थे। जैसे ही कैमरे ऑन होते हैं, रिपोर्टर्स सवालों की बौछार कर देते हैं। कोई रिपोर्टर बोलता है, क्या आप कोई बड़ा खुलासा करने वाले हैं? और कोई बोलता है, क्या ये चार्ल्स चोइस से जुड़ा हुआ है? और कोई ये तक बोल देता है कि क्या आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वापस आना चाहते हैं? पर जेम्स ली जवाब देते हुए कहता है, मैं आज एक महत्वपूर्ण फैसला सबके सामने रखने आया हूँ। वो बातें हैं कि ये निर्णय उन्होंने बहुत सोच समझ कर लिया था और चार्ल्स चोई के भ्रष्टाचार का सच सामने लाने के बाद ये कदम और भी ज़रूरी हो गया। फिर जेम्स ली एक स्माइल के साथ बोलता है, अब मैं राजनीति में कदम रखने जा रहा हूँ। ये सुनते ही सभी रिपोर्टर्स हैरान हो जाते हैं। कुछ का मानना है कि जेम्स ली यानी डियागो कैंग को खुद पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा हो गया है। तभी मंच पर एक शख्स और आता है जिसका नाम गिबॉक चैंग होता है, जो कि ऐरा गैरा आदमी नहीं बल्कि नेशनल असेंबली का सदस्य होता है और सत्ताधारी पार्टी रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। वो ऐलान करता है कि उनकी पार्टी ने डियागो कैन को चुनकर एक बड़ा फैसला लिया है। हमें विश्वास है कि ये समाज को और बेहतर दिशा में ले जाएगा। तभी जेम्स ली माइक पर आता है और कहता है कि मैं एक ऐसा समाज बनाना चाहता हूँ जहाँ पर बुराई के लिए कोई भी जगह ना हो। लेकिन मैं आप लोगों को पर्सनली बताना चाहता हूँ कि डियागो गैंग को या फिर डियागो गैंग पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप लोगों ने पिछले चैप्टर्स में देखा ही है कि उसने कितनी सारी हरामखोरियाँ की हैं और हरामखोरी की हद भी क्रॉस कर दी है। तो गाइस मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि डियागो गैंग आगे चल के बुराई को हटाना नहीं उल्टा उसे बढ़ाना चाहता है। इसके बाद फाइनली सीन शिफ्ट होता है और हम पहुँचते हैं बुशान फ्यूनरल होम में, जहाँ 3 लोगों की फोटो पर माला वाला चढ़ी होती है, जो कि जैक वैंडो, हाथ शॉन्क और शैंगबेक होते हैं। ये सभी अब इस दुनिया में नहीं रहे और तभी हम देखते हैं कि डैनियल अकेले बैठा हुआ है और उसका दुख साफ झलकता है। उसे लगता है कि ये सब उसकी गलती है, उसका प्लान है, कि ये सब उसके प्लान की वजह से। और तभी उसके सामने जेक आता